देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में करा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार आंकड़ों को यह दर्शाने के लिए आप एक आयत का चित्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए नंबर में यहाँ पे घर के विभिन्न अनाजों की मात्रा, तो यहाँ पर बनाना कोई ठीक नहीं है। जैसे मान लीजिए कि वहाँ पर जो मात्रा है बहुत बड़ा बड़ा रहता है और विभिन्न प्रकार का है। देखिए अनाज बहुत प्रकार का होता है, तो विभिन्न प्रकार का होगा, तो उसके लिए हम लोग जो बंटन सारणी है उसको बनाएंगे, आयत का चित्र नहीं बनाएंगे। वो डायग्राम ये वाला नहीं बनाएंगे, ये वाला डायग्राम नहीं बनाएंगे, तो ये नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे किसी विद्यालय में मतलब क्या, सभी किसी विद्यालय में सभी विद्यार्थी, देखिए विद्यालय में कक्षा अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में 1 से 8 तक, 1 से 10 तक होगा, तो अलग अलग विद्यार्थी की ऊंचाई होगा, तो ये हो सकता है। तो ये बना सकते हैं, मतलब ऊंचाई ज़्यादा नहीं हो सकता है, बहुत ज़्यादा होगा 150 सेंटीमीटर, मतलब बहुत यहाँ पर 150 सेंटीमीटर, उसके बाद ज़्यादा अंतर का नहीं होगा, इसीलिए हम लोग कर देंगे। अब देखिए 5 यहाँ पे कह रहा कि 5 कंपनियों द्वारा टेलीविजनों की संख्या, तो ये चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन ये भी अगर हम लोग बंटन सारणी से बनाएंगे, मतलब देखिए ये सब बनाने का क्या मतलब, क्या मतलब प्रोसेस नहीं, मतलब क्या एक तरह से कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है, ये हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बना सकते हैं, तो ये ऐसे ये बना सकते हैं या नहीं भी बना सकते हैं, तो हम लोग बंटन सारणी में बना देते हैं, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखिए एक बेस्ट चौराहा पर 8:30 बजे से 2 बजे तक गुजरने वाली सभी वाहन की संख्या, तो वाहन के देखिए यहाँ पर टाइम फिक्स किया हुआ, और इसमें वाहन की जो संख्या है, मतलब क्या, जैसे मान लीजिए वाहन, जैसे मोटरसाइकिल कितना, मतलब क्या 50 मोटरसाइकिल, कार 10 गुजरा है, इस तरह हम लोग बना सकते थे, ये बना सकते। और यहाँ पे करा आपके वर्ग में सभी छात्रों से विद्यालय दूरी प्रत्येक कारण भी दीजिए, तो यहाँ पे लिख देंगे ये, यहाँ पर अ ब स, यहाँ पे लिख देंगे ब स, और यहाँ पर दो, सॉरी दो नहीं य, अ ब, उसके बाद सॉरी अ और द है, अ द है, सन है, अ द और यो है, ठीक है। तो इसको और कारण भी लिख देंगे यहाँ पर, कारण, तो कारण में हम लोग लिख देते हैं, कारण में लिखेंगे कि इस मतलब क्या, यहाँ पर लिखेंगे उपर्युक्त विकल्प में आंकड़ों का वर्ग अंतराल विभाजित हो सकता है। विभाजित मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि जैसे 100 है तो ये 20 है, तो ये आपस में विभाजित हो सकता है। यहाँ पर 30 है तो आपस में विभाजित, मतलब अंतर दोनों का सेम आ रहा है। जैसे 20 में से तो अगर मान लीजिए 10 है, 20 है, 30, तो इस तरह आंकड़ा अगर बैठाएंगे, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है उसका लंबाई अगर निकाले, क्योंकि लंबाई वाला भी था क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए किसी का यहाँ पर मान लीजिए कि 150 सेंटीमीटर, किसी का 155 सेंटीमीटर, तो हम लोग अगर बीच में है तो थोड़ा हम लोग अंतर करके लिख सकते हैं। तो वर्ग अंतराल विभाजित या अंतर निकाला जा सकता है। ऐसे नहीं कि जो बाकी क्वेश्चन है उसको नहीं निकाला जा सकता, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा, मतलब तकलीफ नहीं कि जो हम लोग जो बंटन सारणी है उससे बना सकते हैं। वर्ग अंतराल बनाने के लिए एक चित्र इस प्रकार यहाँ पर दर्शाने के लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, जो हम लोग यहाँ पर ब दिया हुआ और उसके बाद द और य बनाया जा सकता है, इसको आसानी से बनाया जा सकता है, और ये सब बनाने में ज़्यादा कठिनाई होगी, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो कमेंट में पूछिए, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।